Hello everyone, I am a mathematics teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergarh. Today we will discuss about chapter first integers, exercise 1.c. First question है divide. A part 65 divide -13. 65 को डिवाइड करना है -13 से। 65 डिवाइड बाई -13 इसको लिखने। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे। -13 के टेबल में 65 आता है, उससे -35 जा 65 होता है, तो इसको -35 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 5 पर। -35 जा 65, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। नीचे साइन माइनस का लगा हुआ है तो माइनस का साइन लग जाएगा, -5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में इसके -84/12, -84 को डिवाइड करना है 12 से, तो -84 डिवाइड 12। तो इसको अब इसी तरह 12 के टेबल में 84 आता है, उस नंबर से इसको काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। -12 7 जा 84 होता है, तो -12 7 जा इसको कैंसिल आउट कर देंगे 7 से। -12 7 जा 84, तो इसमें माइनस लगा हुआ है इस नंबर के, तो एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -7 इसका आंसर आ जाएगा। इसका सी पार्ट -76/19, तो -76/19 लिख लेंगे इसको। 19 के टेबल में 76 कब आता है, 4 पर। 19 4 जा 76, तो इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 आ जाएगा। प्लस माइनस, माइनस का साइन है, माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा, -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसका डी पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है, बाकी पार्ट सभी सेम इसी तरह हैं। तो इसका एक पार्ट और आई पार्ट है वो देखो। 0 डिवाइड बाई -31, 0 डिवाइड -31। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा हमेशा। 0 डिवाइड बाई समथिंग नंबर, कोई भी नंबर हो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा हमेशा, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट सेम इसी तरह है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स। ए पार्ट 72 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -4। 72 इस फिल की ब्लैंक्स की जगह हम इसको -x लेट कर लेंगे, सिर्फ x लेट कर लेंगे। 72 डिवाइड x इज इक्वल टू -4। 72 डिवाइड x है तो 72 बाई डिवाइड x, इस तरह इसको लिख लेंगे, इज इक्वल टू -4। मल्टीप्लाई में बताया था एक इस साइड से उस साइड जाता है, अगर प्लस में तो साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह ये नंबर डिवाइड के अंदर है, x डिवाइड में है तो इसको दूसरी साइड लेके आओगे तो ये डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आके ये इस साइड, इसको इस साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। ये x डिवाइड में है तो इस साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 72 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स, एक्स को इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। अब 4 को इस साइड लाएंगे, 72 डिवाइड -4, 4 को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई -4। तो इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे। 4 1 जा 4 होता है, तो 7 में से 4 गए 3 2 आ जाएगा, 2 बचा है तो 4 8 जा 32, पहले 1 आया था फिर 8 आ जाएगा, 4 8 जा 32। तो इस तरह ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप उसको ऐसे इस तरह ऐसे करके देख लेना, 72 4, इस तरह से इसको करके देख लेना, 18 आ जाएगा। इसको सीधा कैंसिल आउट कर दो, 4 1 जा 4, 7 से में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 2 बच गया तो 2 लिख देंगे। इसको अब कैंसिल आउट करेंगे 4 की टेबल से, तो 4 8 जा 32, 8 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, 18 हो जाएगा, -18। ओके स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट,
-36 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -4। फिल ब्लैंक्स की जगह एक्स लेट कर लेना है, तो 36 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू -4। -36 एक्स को इस साइड लेके जाएंगे और 4 है उसको इस साइड लेके आएंगे, तो एक्स तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 डिवाइड में हो जाएगा, तो -36 डिवाइड 4 इज इक्वल टू एक्स। दोनों साइन माइनस के हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और 36 है तो 4 के टेबल में इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 4 की टेबल में 36 कब आता है 9 पर, 4 9 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 9। इसी तरह सी पार्ट है वो आप खुद कर लेना। डी पार्ट ब्लैंक्स डिवाइड 25 इज इक्वल टू 0, लेट एक्स कर लेंगे, इसकी एक्स डिवाइड 25 इज इक्वल टू 0, एक्स डिवाइड 25 इज इक्वल टू 0, एक्स 25 को उस साइड ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू 25, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देता है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0 होगा, इसमें यहाँ पर 9 आएगा, इज इक्वल टू इसका आंसर है वो आ जाएगा। इसका ई पार्ट डैश डिवाइड -1 इज इक्वल टू 36, इसकी जगह एक्स लेट कर लेंगे, एक्स डिवाइड -1 इज इक्वल टू 36, एक्स डिवाइड -1 इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू -36। ओके स्टूडेंट, इसका एच पार्ट 1 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -1, 1 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू -1, 1 बाई एक्स कर देंगे इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, 1 एक्स को उस साइड ले जाएंगे, -1 को इस साइड लेंगे तो 1 बाई -1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू -1, इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह इसके सभी पार्ट सेम ही है तो आप कर सकते हो आसानी से। अगर कोई इसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, उससे आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करा दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं सभी पार्ट के। ए पार्ट है 0 डिवाइड -4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें देखना है कि जो ये साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट साइड को हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को ले लेंगे राइट हैंड साइड, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, अगर ये इक्वल नहीं होती है तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। तो इसमें 0 डिवाइड बाई -4 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 डिवाइड -4 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल आ गई तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो ये इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। बी पार्ट -6 इज डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0, -6 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, तो इसको इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 है वो इनफाइनाइट के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन होता है ये इस तरह, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, तो ये नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इस तरह लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LHS, राइट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RHS, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट, तो इसका फॉल्स आंसर आ जाएगा। सी पार्ट -5 डिवाइड -1 इज इक्वल टू -5, -5 डिवाइड में -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 5 पर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 है ऊपर तो 5 से कैंसिल आउट, उसी नंबर से कैंसिल आउट हो जाता है 1 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे
तो 5 इज इक्वल टू, इधर -5 है तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू -5 होगी। ये 5 है, इस साइड -5 है तो इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह डी पार्ट, -8 डिवाइड 1 इज इक्वल टू -8, -8 डिवाइड 1 इज इक्वल टू -8। 1 से किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर से, उसी नंबर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये -8 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। -8 इज इक्वल टू -8, ये दोनों इक्वल हैं, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह इसके बाकी पार्ट है जो, वो भी सेम इसी तरह ही है। ई पार्ट में -1 डिवाइड -1 इज इक्वल टू -1, तो -1 डिवाइड -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह एफ है। बाकी जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आप उसी को पार्ट को आपको करने हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट्स।